आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड, डी नेपाल। सही जवाब है बी दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोगात्मक शुरुआत 1906 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। सवाल नंबर 2, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नाबार्ड, डी भारतीय स्टेट बैंक। सही जवाब है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 3, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। सही जवाब है बी शुक्र। शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और इसमें ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण ये सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। सवाल नंबर 4, 2024 में भारत का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब है सी 7। भारत में लोकसभा चुनाव आमतौर पर 7 चरणों में संपन्न होते हैं। सवाल नंबर 5, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क, डी मॉनिटर। सही जवाब है बी सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणना और नियंत्रण कार्य करता है। सवाल नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही जवाब है सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जो लगभग 63 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। सवाल नंबर 7, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। सही जवाब है बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने। सवाल नंबर 8, कौन सी नदी डाकुओं की नदी रिवर ऑफ डेकॉइट्स के नाम से जानी जाती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी गंगा, डी ताप्ती। सही जवाब है ए चंबल। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बहने वाली चंबल नदी के बीहड़ों में कई दशकों तक डाकू सक्रिय रहे थे, इसलिए इसे डाकुओं की नदी कहा जाता है। सवाल नंबर 9, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति किसके कारण हुआ? ए चावल और गेहूं, बी कपास और जूट, सी दलहन और तिलहन, डी चाय और कॉफी। सही जवाब है ए चावल और गेहूं। हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग और एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में चावल और गेहूं की अधिक उपज वाली किस्मों के उपयोग से हुई थी। सवाल नंबर 10, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ए कैंसर, बी मधुमेह डायबिटीज, सी उच्च रक्तचाप, डी ट्यूबरकुलोसिस। सही जवाब है बी मधुमेह डायबिटीज। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगियों में इसकी कमी होती है, इसलिए इसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 MCQs जो SSC, UPSC, बैंक तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।